हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एसके एजुकेशन सेंटर। आज हम सिनोनिम सीरीज को एक नए तरीके से डिस्कस करेंगे, जो कि एक बार देख लेने के बाद हमेशा के लिए दिमाग में सेट हो जाएगा, कभी भी भूलने की बीमारी नहीं आएगी। एक तरह से कहा जाए तो ये एक तरह के साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ड को रटना हुआ। ठीक है, रटने का नहीं है, बस एक बार आप लोग जो है इस वीडियो को देख लीजिए पूरा शुरू से अंत तक, तो आप लोग का जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा कि सर साइनों कैसे याद करें। तो साइनों को आसान, बहुत ही आसान तरीका है याद करने का, जो हम फॉलो करवा रहे हैं उसको थोड़ा फॉलो कीजिए। कल हम 1 से 10 तक वोकेबलरी को हम विथ ट्री की पिक्चर के साथ डिस्कस कर लिए थे, जो कि इस तरह था। जो कि पहला वर्ड हम डिस्कस किए थे सेगासस, सबैटिकल, मॉलिफाई, डेस्पोंडेंसी, कमोशन, एले, नेटल, एफ्रॉन, बेनिसन और कैडेंस। और आज हम सेकेंड रो को कवर करें, यानी कि एट्रिशन, एप्राइज, बेटिट्यूड, बिजारे, कैजोल, इरेनुअस, एम्प्यूटी और एवारिसस, फर्वेंट और पेरिलस। इतना सा आज हम कवर करेंगे और कल के वीडियो में हम लास्ट इसको ख़त्म कर देंगे, फिर हम नए टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस लिंक को शेयर कर दीजिए, और एक बार शेयर करके आ जाइए, फिर उसके बाद कंटिन्यू पढ़ते रहिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप लोग को नया से नया वीडियो हम कोई अपलोड करें तो आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सब हम कल कर चुके हैं। सबैटिकल हो गया, मॉलिफाई कर चुके हैं कल, डेस्पोंडेंसी का उदासी होता है, कमोशन भी हमने कर दिया है, कमीशन नहीं मिला तो वो विद्रोह कर दिया, एले भी कर लिए, नेटल भी कर लिए, एफ्रॉन्ट हो गया, बेनिसन हो गया, कैडेंस हो गया। यहाँ तक हमने कवर कर दिया था। आज हम शुरू करते हैं एट्रिशन से। तो स्टूडेंट्स, एट्रिशन क्या है? एट्रिशन एक नाउन है। क्या है? एट्रिशन एक नाउन है। इसका मीनिंग होता है एक ग्रेजुअल रिडक्शन। ठीक है, एट्रिशन का क्या होता है? एक ग्रेजुअल रिडक्शन, यानी कि घिसाई, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में और इजी वे में जो रिडक्शन होता है। एक तरह से कहा जाए तो जैसे कि पहिया, कोई भी पहिया जो होता है सड़क पर घिसाई होता है, जो कि कांटेक्ट में रहता है। ठीक है, वो हो गया एट्रिशन। तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? देयर वाज ए ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ प्राइस एट रेशन शॉप। राशन का जो शॉप है, यानी कि यहाँ जो दिख रहा है पिक्चर में, ये राशन का शॉप है। तो एट रेशन हो रहा है। एट रेशन का मतलब हो रहा है यानी कि घिसाई हो रहा है, यानी कि बहुत ही धीरे धीरे जो है वो कम हो रहा है, घिसाई हो रहा है। ठीक है, रिड्यूस हो रहा है प्राइस यहाँ पर। ठीक है, तो एट्रिशन एक नाउन है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा ए ग्रेजुअल रिडक्शन। तो इसका ट्रिक हो जाएगा देयर वाज ए ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ प्राइस एट राशन शॉप। तो एट्रिशन से क्या ट्रिक यहाँ निकला है? एट राशन। ठीक है, एट्रिशन से एट राशन। तो हम लोग अगर राशन की दुकान पर जाते हैं तो क्या मिलता है हमको? कोई भी सामान सबसे कम दाम में मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं सबसे कम, यानी कि रिडक्शन। तो एट्रिशन का मतलब क्या हो जाएगा? ए ग्रेजुअल रिडक्शन। तो इसको कैसे याद करेंगे? एट्रिशन, यानी कि एट राशन। एट्रिशन से क्या निकला है? एट राशन। एट राशन पे हम जैसे ही जाएंगे राशन की दुकान पर तो हमको सबसे कम दाम में सामान मिल जाता है। ठीक है, अगला वर्ड है अप्राइज। अप्राइज एक वर्ब है। ठीक है, अप्राइज का मतलब होता है टू इन्फॉर्म, यानी कि बतलाना। कोई भी चीज़ को हम जो है इन्फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका ट्रिक्स हो जाएगा द बॉय इन्फॉर्म्ड हिज मदर व्हेन ही वॉन द प्राइज इन द कॉम्पिटिशन। अप्राइज, अप्राइज से ट्रिक निकला है प्राइज। एप को साइड करते हैं तो प्राइज यहाँ पर आ रहा है। तो जैसे ही ये बच्चे को, ठीक है, प्राइज मिला तो उसने सबसे पहले अपने माँ को ये खुशी की बात बताई कि मम्मी हम जो है प्राइज जीत लिए। तो वो हो गया अप्राइज। ठीक है, अप्राइज का मतलब होता है बतलाना। ठीक है, अगला वर्ड है बीटीट्यूड। बीटीट्यूड क्या है? यह एक वर्ब है। बीटीट्यूड का मतलब होता परफेक्ट हैप्पीनेस, यानी कि परम आनंद, इतना खुशी की कहने का बात नहीं। ठीक है, उसका ट्रिक हो जाएगा बीट और एटीट्यूड। टू सी एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट नाउ ए डेज द टीचर वाज बीटिंग देम बट दे वेयर वेरी हैप्पी। अभी के समय में देखने को लिए लगता है जो भी स्टूडेंट्स का जो एटीट्यूड होता है,
स्टूडेंट का जो आजकल का जो एटीट्यूड होता है उसको देख करके स्टूडेंट क्या करता है, मतलब टीचर क्या करते हैं, पीटना शुरू कर देते हैं, यानी कि बीटिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन वो जो है ना, मार खाने के बाद भी हंसते रहते हैं। लगता है कि कौन सा वो, मतलब उसको प्राइज़ मिल गया हो या फिर कौन सा उसको जो है गिफ्ट मिल गया हो, जो कि वो परम आनंद में रहता है। ठीक है, बीटीट्यूड, बीटीट्यूड से क्या पता चला, परम आनंद। बीट करने के बाद भी, यानी कि स्टूडेंट का जो एटीट्यूड होता है, उस एटीट्यूड को देखते हुए टीचर उसको बीट करता है, फिर भी उसको जो है हंसी आता है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, परम आनंद। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स को हमने भी देखे हैं ऑफलाइन में पढ़ाते हुए कि जब हम उसको मारते थे, पीटते थे, तो वो हाथ आगे बढ़ा देता था और वो दांत निकालते रहता था और ज़रा सा भी आँख में आंसू नहीं आता था। तो उस तरह के स्टूडेंट को हम क्या कहेंगे, बीटीट्यूड। उसके मन में परम आनंद था कि हम मार तो खा रहे हैं, लेकिन जो है हमने पढ़ाई नहीं किया। बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि हम पढ़ाई करने से बच गए। ठीक है, रात में जो हम लालटेन के सामने आंख गड़ा के पढ़ने वाले थे, उससे हम बच गए। ठीक है, बस मार ही तो खाना है, इसीलिए उसने जो है हाथ को आगे बढ़ा दिया और हंसते रहा। ठीक है, इसके लिए उसको कहेंगे बीटीट्यूड। अगला वर्ड है बिजारे। बिजारे क्या है, यह एक एडजेक्टिव है। ठीक है, इसका मीनिंग होता है वेरी डिफरेंट और अनयूजुअल, यानी अजीब व गरीब जो हरकत करने वाला होता है, सबसे अलग हटके, अजीब जो बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ट्रिक, द बाजार वाज फुल ऑफ डिफरेंट एंड अनयूजुअल गुड्स। यानी कि कहा जाए बिजारे, बिजारे से वर्ड आता है बाजार। ठीक है, बिजारे से हम क्या यूज करेंगे, बाजार। जैसे ही हम बाजार जाते हैं तो वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, अजीब व गरीब सामान देखने को मिल जाता है। कोई भी शॉप में अगर चले जाओ तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है सामान देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसलिए बिजारे से क्या मतलब हुआ, बाजार। बाजार जाते हैं तो अजीब व गरीब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सामान हमको देखने को मिल जाते हैं, इसलिए बिजारे का अर्थ हो जाएगा अजीब व गरीब। ठीक है, अनयूजुअल, इनडिफरेंट। अगला वर्ड है कैजुअल। अब ये काजल मैडम का फोटो दिया हुआ है। इसका मतलब होता है टू फ्लैटर, मतलब किसी को फ्लैटर करना, मतलब मन मोह लेना। ठीक है, वैसा चीज़ को देख करके आदमी का मन मोह जाए तो उसको बोलते हैं कैजुअल। तो इसका ट्रिक हो जाएगा, नाउ ए डे कैजुअल इज फ्लैटरिंग शाहरुख खान फॉर गेटिंग ए रोल इन फोर्थ कमिंग मूवी। जैसे कि अभी नया नया फिल्म निकला था इधर, उसमें जो है काजल जो है शाहरुख खान को फ्लैटर कर रही है, मना रही है, लुभा रही है कि आप हमें जो है न्यू मूवी में अपना रोल ले लीजिए हीरोइन का। ठीक है, इसलिए यहाँ पर काजोल क्या हो गया, यहाँ पर फ्लैटर कर रही है। काजोल का अर्थ क्या हो जाएगा, ऐसे कैजुअल उसको पढ़ते हैं तो कैजुअल से वर्ड निकला है काजल। काजल जो जानते हैं, तो काजल ये जो है शाहरुख खान को अभी के समय में हाल फिलहाल में क्या कर रही है, शाहरुख खान का चापलूसी कर रही है, मन मतलब बहला रही है कि आप हमको नए फिल्म में जगह दे दीजिए। ठीक है, तो काजल का मतलब होता है फ्लैटर करना। अगला वर्ड है इरेनुअस। इरेनुअस का ये जो होता है, ये एक एडजेक्टिव है। इरेनुअस क्या है, यह एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है रॉन्ग या इनकरेक्ट। इसमें देखिए वर्ड जो होता है, इसमें प्रीफिक्स भी ऐड किया हुआ है। तो ERR, इर्र, इर्र का मतलब होता है मिस्टेक, गलती करना। ठीक है, तो इरेनुअस से पता चलता है कि एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है गलत, रॉन्ग, इनकरेक्ट। तो इसका ट्रिक हो जाएगा, ईरोनी जैसी शक्ल बना रहा है गलत करके। ये जैसा आदमी दिख रहा है, कुछ गलत कर लिया है, फिर भी ये जो है ईरोनी जैसा जो है शक्ल बना रहा है। ईरोनी भी बहुत बड़ा मिमिक्री बात था। ठीक है, उस जैसा शक्ल इसने बना रहा है। इरेनुअस से क्या पता चलता है, इसका मतलब ये गलत है। तो यानी कि इरेनुअस में भी प्रीफिक्स लगा हुआ है, यानी कि ERR लगा हुआ है। ERR का मतलब इर्र होता है। इर्र का मतलब क्या होता है, मिस्टेक करना, गलती करना, कुछ भी रॉन्ग। ठीक है, तो यानी कि ये जो है ईरोनी, इर्र से क्या पता चल रहा है, ईरोनी जैसी शक्ल बना रहा है गलत करके। ठीक है, अब अगला वर्ड है एम्प्यूटी। एम्प्यूटी यह एक नाउन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, हाई फ्रीक्वेंसी के ये वर्ड है। ठीक है, इसका मीनिंग होता है ए पर्सन हु हैज़ हैड ए लिम्ब एम्प्यूटी, यानी कि ए पर्सन जिसके पास लिम्ब क्या होता है, एम्प्यूटेड होता है, एम्प्यूटेटेड होता है, यानी कि जो अपंग होता है। ठीक है, अपंग मतलब होता है जैसे कि कोई भी आदमी एक्सीडेंट हो गया कार से, स्कूटी से, ये जो उसके कारण वो उसका कोई भी चीज़ में, कोई भी अंग में चोट लग जाता है, इसके कारण वो काम करना बंद हो जाता है, वो अपंग हो जाता है। तो एम्प्यूटी से पता चलता है ये अपंग। ठीक है, इसका ट्रिक हो जाएगा, स्कूटी चलाकर गिरा, एम्प्यूटी हो गया, यानी कि जो आदमी क्या था, स्कूटी चला रहा था और चलाते चलाते किसी तरह वो गिर गया और क्या हो गया, वो एम्प्यूटी हो गया, यानी कि अपंग हो गया। एम्प्यूटी का अर्थ क्या हो गया,
अपंग होना, ठीक है, यानी कि वो किसी अंग से क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया और वो गिर गया और वो क्या हो गया, अपंग हो गया। एम्प्यूटी का अर्थ हो जाएगा अपंग होना। अब अगला वर्ड है एवारिसस। एवारिसस एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है ग्रीडी और लालची। एवारिसस क्या होता है, एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है ग्रीडी या फिर लालची, ठीक है। तो इसका ट्रिक हो जाएगा, एवारिसस से पता चल रहा है आवारा, एवारिसस, आवारा एवारिसस, आवारा ये भी जो यहाँ पर लगा हुआ है तो यानी कि आवारा हो जाएगा। आवारा लोग क्या होते हैं, एवारिसस होते हैं, यानी कि लालची होते हैं। जो भी आवारा लोग होते हैं, गली उचक्के सब में जो लड़का सब रहता है वो क्या होता है, आवारा लोग लालची होता है। कुछ भी ज़रा सा कुछ देखा नहीं बेनिफिट का बात तो उसके पीछे लालच के जैसा पूरा आ जाता है, उसके पीछे पड़ जाता है, ठीक है। यानी कि पता चल गया इससे कि एवारिसस क्या होता है, लालची होता है। और एवारिसस से क्या ट्रिक्स निकाल सकते हैं कि आवारा लोग क्या होते हैं, एवारिसस होते हैं, लालची होते हैं। अगला वर्ड है फर्वेंट। फर्वेंट क्या है, यह एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग हो जाएगा इंथुजियास्टिक। इंथुजियास्टिक का अर्थ होता है जोशीला। तो इसका ट्रिक हो जाएगा पीके फिर वेंट हो गया, पीके क्या हो गया, फिर वेंट हो गया और वापस आ गया फर्वेंट के साथ, यानी कि जोशीला मूड में। पीके यहाँ पर क्या हो गया, फिर से वेंट हो गया, फिर वेंट, ठीक है। फर्वेंट का अर्थ क्या यहाँ पर हो जाएगा, पीके फिर से क्या हो गया, फिर वेंट हो गया, फिर वेंट हो गया और वापस आ गया फर्वेंट के साथ, नया जोश के साथ, फिर इससे वापस आ गया पीके के बाद नया मूवी में, ठीक है। अगला वर्ड है पेरिलस। पेरिलस यह एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है डेंजरस यानी कि खतरनाक, यानी कि पेरिलस, पे रेल यानी कि रेल के पटरी पर, पे मतलब पे रेल यानी कि रेल के पटरी पर मत जाना, क्योंकि पेरिलस होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। अगर तुम रेल के पटरी पर जाओगे तो वो ट्रेन आएगा और ट्रेन तुमको कुछ भी कर सकता है, ठीक है। पेरिलस क्या हो गया, खतरनाक हो गया। इससे पता चल गया पेरिलस यानी कि पे रेल, रेल के पटरी पर जाओगे तो खतरा होगा। तो आज स्टूडेंट्स लास्ट हो गया, चलिए आप लोग का माइंड टेस्ट करते हैं आखिर कितना आप लोग को याद रहता है, ठीक है। तो एट्रिशन, एट्रिशन का अर्थ क्या होता है, एक ग्रेजुअल रिडक्शन जो कि धीरे धीरे कम होता है। अप्राइज, अप्राइज का होता है टू इन्फॉर्म, यानी कि वो बच्चे को प्राइज मिला और अपने मम्मी को उसने इन्फॉर्म कर दिया। बेटिट्यूड यानी कि बेटिट्यूड जो होता है जो कि मार खाते रहता है, परफेक्ट हैप्पीनेस होता है, परमानंद होता है, एक बच्चा जो है याद नहीं करके है कुछ, फिर भी टीचर उसको डांट रहा है, पिट रहा है और हाथ को आगे कर दिया और वो फिर भी वो परम आनंद में, खुशी में कि हम तो पढ़ाई किए नहीं, उससे हम बच गए। बिजारे, बिजारे तो हम वही तुरंत बताएं बाजार जाते हैं जिसमें कि बहुत तरह के वेरी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सामान मिल जाते हैं, तो हो गया बिजारे। कैजुअल तो पता है, काजल मैडम शाहरुख खान को आजकल फ्लैटर कर रही है, उसे लुभा रही है, टू फ्लैटर हो जाता है। इरेनवस, इर मतलब मिस्टेक करना होता है, इनकरेक्ट होता है, गलत करना होता है। एम्प्यूटी तो स्कूटी से वो गिरा और वो एम्प्यूटी हो गया, ठीक है, अपंग हो गया। एवारिसस यानी कि आवारा लोग क्या होते हैं, ग्रीडी होते हैं, यानी कि लालची होते हैं। फर्वेंट, पीके फिर से वेंट हो गया और वो फर्वेंट के साथ वापस आ गया नए मूवी में, इंथुजियास्टिक होता है इसका अर्थ। पेरिलस, पे रेल यानी कि रेल पे मत जाओ, वो क्या होता है, बहुत ही खतरनाक होता है, डेंजरस होता है, ठीक है। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आप लोग इस वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा हो सके, क्योंकि यह एक ऐसा ट्रिक्स है कि आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लेने के बाद कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नया से नया वीडियो का अपडेट आपको पास सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस लिंक को, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। कल हम जो है अगला टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। इसी का 10 वर्ड्स और है। अभी हम स्टूडेंट्स बहुत ही नया नया वर्ड ट्रिक्स के साथ ही लाएंगे, ठीक है, जो कि पिक्चर के साथ होगा। अभी हम ट्रिक्स के साथ ही लाएंगे, ठीक है। थैंक यू।